नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया मौसम। आज है अक्षय तृतीया। ये किसानों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इससे अनुमान लगाया जाता है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं किस प्रकार से वर्षा होगी, किस प्रकार से अच्छी वर्षा होगी। सुबह सुबह अपने खेतों के लिए निकल जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर भी कुछ मान्यता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा किस प्रकार से है। अगर आपने सुगंध वगैरह ले लिया हो तो आप बता दीजिएगा किस प्रकार से बरसात होने की संभावना आपके इलाके में बनती हुई नजर आ रही है। कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो वेदर मॉडल में 10 दिनों तक मौसम पूर्वानुमान बताने का प्रयास रहेगा। इस प्रकार से मैंने बताया था कि ये 15 मई के बाद में जो वेदर मॉडल है वो चेंज हो जाएंगे। उसी प्रकार से चेंज होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप वीडियो पूरा देखिए करो। और अब चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी मैंने 15 से 10 दिन पहले ही बता दी। बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले सिस्टम बनेगा, उसके बाद में अरब सागर में बनेगा। लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि अरब सागर में पहले बनेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में पहले बनने की संभावना नजर आ रही है। चलिए जान लेते हैं आप किस प्रकार से मौसम बनेगा। उत्तर भारत की तरफ तो पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ, जिसकी वजह से देखें तो गिलगित, साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की यहाँ पर आज बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बरसात के साथ स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। पंजाब के देखें तो पंजाब के उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है आज। हरियाणा में भी इसी प्रकार से देखें तो हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र है, जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र अलवर और भरतपुर डी खेड़तल से सटा हुआ क्षेत्र है, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, नूह, पलवल, मेवात की क्षेत्र है। वहां पर कम बरसात की संभावना है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा का पश्चिमी और उत्तरी जिले हैं, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद, साथ में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार की क्षेत्र है, कुछ जींद के क्षेत्र है, कुछ रोहतक तक भी संभावना, सोनीपत, पानीपत तक भी संभावना बनेगी। यानी हल्की बरसात की गतिविधियां यहाँ पर भी होगी। आंधी तूफान की गतिविधियां आज बनती दिखाई दे रही है। 11 मई को ज्यादा संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो इस प्रकार से वेदर मॉडल दिखा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात होगी, लेकिन जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो मौसम में बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन परी मानसून की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी होगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। कुछ जगहों पर दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाएं, कुछ जगहों पर पूर्वी तेज हवाएं देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रफ लाइन यहाँ तक आ गई है और पश्चिमी विक्षोभ का भी असर पहुंच गया है कुछ भागों पर। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ चूरू के क्षेत्र है, कुछ सीकर, झुंझुनू, भरतपुर की क्षेत्र है, जहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। उदयपुर संभाग में भी बरसात की संभावना बन सकती है। कोटा संभाग और अजमेर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र है, यहाँ पर भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 11 मई से ज्यादा संभावना रहेगी। और दक्षिणी भागों में बात करें, गुजरात में मौसम मुख्य तो शुष्क रहेगा, लेकिन गुजरात में क्या होगा कि 15 मई से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन आज देखें तो आज गुजरात के पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार से मौसम शुष्क नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी भागों पर कम संभावना है, लेकिन फिर भी मैं रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि मॉक्सर यहाँ पर लगातार पहुंच रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात की गतिविधियां देखी जा सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, जहां पर बरसात की गतिविधियां रहेगी, जो कि पूर्वी भागों में ज्यादा रहेगी बिहार के, और झारखंड और पश्चिमी बंगाल में बरसात की गतिविधियां देखी जाएंगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिणी भागों में ज्यादा एक्टिविटी होगी, लेकिन उत्तरी मध्य भागों पर हल्की बरसात की संभावना कहीं जगह बन सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। दक्षिणी भागों में देखें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना। महाराष्ट्र के देखें तो महाराष्ट्र के भीतर के पश्चिमी क्षेत्र, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण में बरसात की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना के ऊपर हल्की बरसात देखी जा सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप में और लक्षद्वीप में भी बरसात के संकेत नजर आने लगे हैं। 11 मई से देखें तो इस प्रकार से मौसम में बदलाव होगा। पूर्वी भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर कई जगहों पर भारी बरसात होगी। उत्तर भारत के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियां होगी। गिलगित और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के भी कुछ भाग है ना, यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियां होगी और स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होगी। हिमाचल प्रदेश के साथ में उत्तराखंड में भी इसी प्रकार से वेदर एक्टिविटी रहेगी। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, यानी कहूँ तो हिमालय पर्वत के ऊपर काफी जगहों पर बरसात की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बरसात की संभावना, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में कई जगहों पर बरसात की जाएगी। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर भी वेदर एक्टिविटी होगी। समूचे पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, कहीं पर आंधी तो कहीं पर बरसात की गतिविधियां, लाइटनिंग स्ट्राइक भी होकर रह सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है, कई जगहों पर तेज बरसात के झोंके भी आ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए पश्चिमी राजस्थान के ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावना है, दक्षिण पश्चिमी तेज हवाएं हो सकती है, धूल भरी हवाएं भी चल सकती है। लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ भाग है, यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है, वेदर एक्टिविटी देखी जा सकती है, लाइटनिंग देखने को मिल सकती है। बीकानेर और कुछ नागौर, डीलवाना तक भी संभावना बन सकती है। और इधर देखें तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी बरसात देखी जाएगी 11 मई को। और इसी प्रकार से पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर भी 11 मई को बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा की क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियां होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर कम बरसात की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर कम बरसात की संभावना है। केवल गोरखपुर, आजमगढ़ के आसपास की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी
नजर आ रही है, लेकिन बिहार के ऊपर भारी बरसात की संभावना है। झारखंड का भी पूर्वी क्षेत्र भारी वर्षा दिखेगा, पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बरसात की दौर देखे जाएगी और पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी बहुत ही भारी बरसात की संभावना है। जिस प्रकार से मानसून में लो प्रेशर की वजह से बरसात होती है, उसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात देखी जाएगी काफी जगहों पर। दक्षिणी भारत में देखें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी और इधर आंध्र प्रदेश का भी उत्तरी तटीय क्षेत्र है, अब जिसमें विशाखापट्टनम से उत्तरी क्षेत्र है, विशाखापट्टनम के विजयवाड़ा के आसपास क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना रहेगी और उड़ीसा के ऊपर भी बरसात देखी जाएगी और छत्तीसगढ़ में कम बरसात की संभावना बन रही है। लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकता, मानसून की गतिविधियां होंगी तो लगातार यहाँ पर ट्रफ लाइन बनी हुई है, तो इसकी वजह से गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप में बरसात में बढ़ोतरी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। यह संकेत दे रही है कि बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम उभरता हुआ नजर आता है। और देखिए 12 मई को उत्तर भारत के तमाम क्षेत्र है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर बरसात और स्नो पर ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां। पंजाब हरियाणा के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। 12 मई से मौसम शुष्क नहीं हुआ, यहाँ पर 13 मई से मौसम शुष्क होगा पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। लेकिन पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा नजर आ रही है। 12 मई को बरसात की संभावना कई जगहों पर नजर आई। कोटा संभाग हो गया, भरतपुर संभाग हो गया, जयपुर संभाग हो गया, इधर कुछ ये उदयपुर संभाग का भी पूर्वी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होगी। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः मौसम शुष्क करेगा, लेकिन तेज हवाएं देखने को मिल सकती है, बादल छा सकते हैं और हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक कहीं पर हो सकती है। गुजरात का भी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर वेदर एक्टिविटी हल्के होने की संभावना नजर आ रही है। और देखें तो मध्य प्रदेश के ऊपर, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बरसात तो कई जगहों पर भारी बरसात मध्य प्रदेश में। और इसी प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र, उड़ीसा के क्षेत्र, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफी जगहों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है और सशस्त्र कोंकण गोवा क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है महाराष्ट्र में। और कर्नाटक मालाबार तट के क्षेत्र है, कोंकण गोवा के साथ में गोवा के क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात देखी जाएगी। आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय क्षेत्र है और रायलसीमा का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में बरसात में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और 13 मई को देखें तो उत्तर भारत से धीरे धीरे करके मौसम शुष्क हुआ, लेकिन उत्तर भारत का जो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और पंजाब हरियाणा में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश की बात हो तो इसमें उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और यहाँ पर झांसी, मोगा, जालौन के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। हल्की बरसात की संभावना वहां पर बन सकती है। और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लगातार बरसात की संभावना बनी हुई है। काफी जगहों पर प्री मानसून की बरसात के साथ में ये मानसून जैसी बरसात लग रही है कि वेदर मॉडल दिखा रहे हैं किस प्रकार से बरसात होगी, तो मानसून की बरसात से लग रही है। इस प्रकार से मानसून में बरसात होती है, प्री मानसून की गतिविधियां 1 से 2 दिनों तक की होती है, लेकिन धीरे धीरे करके मानसून आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बरसात की संभावना रहेगी, गुजरात में बरसात बढ़ेगी, पूर्वी क्षेत्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में बरसात की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो दक्षिण भारत में कर्नाटक के क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक में भारी बरसात भी हो सकती है, लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 14 मई से मौसम में धीरे धीरे बदलाव होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पूर्वी गुजरात, कुछ राजस्थान का भी दक्षिणी क्षेत्र, उदयपुर संभाग, विशेष रूप से राजस्थान का, वहां पर वेदर एक्टिविटियां, परी मानसून की गतिविधियां बढ़ जाएगी। लेकिन उत्तर भारत का क्षेत्र है जिसमें पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर मौसम शुष्क करेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का उत्तरी मध्य पूर्वी क्षेत्रों के भाग है, यहाँ पर मौसम शुष्क करेगा। केवल उदयपुर संभाग में मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी गुजरात के ऊपर भी बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से पहले गुजरात में ये वेदर मॉडल नहीं दिखा रहे कि बरसात की गतिविधियां होगी, लेकिन अब गुजरात में भी बरसात की संभावना, परी मानसून की गतिविधियां 15 मई के बाद में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 14 मई से भी कुछ बरसात की संभावना बढ़ेगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की फुल्की प्री मानसून की वेदर एक्टिविटियां हो सकती है। कहीं पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे करके बरसात में पुनः बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश क्षेत्र है और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के क्षेत्र है, यहाँ पर मराठवाड़ा के ऊपर भागों पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु में और दक्षिण कर्नाटक में तो कई जगहों पर तेज बरसात भी हो सकती है। लक्षद्वीप में भी काफी जगहों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें 15 मई से मौसम में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात के ऊपर मौसम खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है वेदर मॉडल के अनुसार। और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर मौसम शुष्क रह सकता है। राजस्थान का उदयपुर संभाग को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। तापमान में जरूर बढ़ोतरी होगी यहाँ पर। और उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर भी मौसम शुष्क रहेगा। और पूर्वी भारत के ऊपर, बिहार, झारखंड के ऊपर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। अब धीरे धीरे क्या होगा कि बिहार के ऊपर पुनः बरसात की संभावना बढ़ेगी। 16 मई से देखें तो इस प्रकार से मैं बता चलूं तो 16 मई का वेदर मॉडल बताऊंगा तो देखिएगा किस प्रकार से वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्र है,
यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा की तरह और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरह यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप में हल्की बरसात की गतिविधियां होगी और ये है 16 मई का प्रेडिक्शन। 16 मई को इधर देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में धीरे धीरे कर बरसात की गतिविधियां बढ़ेगी और उत्तर भारत, मध्य भारत के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल गुजरात के पश्चिमी और पूर्वी भागों पर हल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है और ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज भी होगा। ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों के ऊपर देखें तो केरल, तमिलनाडु और मालाबार तट के क्षेत्र है, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है और इधर देखें तो कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है कर्नाटक के, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, तेलंगाना तक बरसात की संभावना प्री मानसून की गतिविधियां देखी जाएगी। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में धीरे धीरे करके वेदर एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और 17 मई से देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में कुछ पूर्वी भारत के क्षेत्र है, बिहार का पूर्वी क्षेत्र है जिसमें किशनगंज, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार के क्षेत्र है, वहां पर धीरे धीरे करके मौसम बदलाव देखा जाएगा सुपौल के आसपास के क्षेत्र तक। और सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। काफी जगहों पर भारी बरसात देखी जाएगी और उत्तर भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा और मध्य और पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल बिहार के ऊपर मौसम में बदलाव रहता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात के ऊपर कुछ वेदर एक्टिविटीयां जारी रहेगी क्योंकि अब मानसून काफी अधिक नजदीक आ गया है, तो इसकी वजह से वेदर एक्टिविटी गुजरात में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के ऊपर जारी रहेगी। और इधर देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर काफी ज्यादा हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि शायद कह सकता हूँ कि 20 मई के आसपास काफी बड़ा सिस्टम उभर सकता है और ये पहला सिस्टम हो सकता है कि प्री मानसून काफी पूर्वी भारत के तटों के आसपास टकराएगा। काफी ज्यादा बड़ा साइक्लोन भी बन सकता है। अभी इसका अनुमान पूरा नहीं लगाया जा रहा है लेकिन मैंने बताया था कि साइक्लोन बनेगा तो उसी प्रकार से ये आगे अपनी ये यात्रा जारी रखेगा। और देखेंगे तो ये 18 मई का प्रेडिक्शन देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्रकार से बरसात की संभावना है और पूर्वी बिहार और उत्तरी बिहार का क्षेत्र, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र, वहां पर भी भारी बरसात की संभावना है और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा तो उसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा और देखें तो उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर मौसम शुष्क रहेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और संसद में ये पूर्वी झारखंड का क्षेत्र है वहां पर वेदर एक्टिविटी जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की संभावना है और इधर देखें तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र है जहां पर वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी यानी प्री मानसून की वर्षा जारी रहेगी। और लक्षद्वीप के ऊपर भी बरसात की संभावना है और इधर देखें तो प्री मानसून की वर्षा काफी ज्यादा बढ़ रही है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पर बड़ा सिस्टम उभरेगा और ये धीरे धीरे करके पूर्वी भारत की तरफ हिट करेगा तो इसका असर शायद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और के ऊपर दिखाई दे सकता है। और इसी प्रकार से देखें तो ये है आपका 19 मई का प्रेडिक्शन। तो 19 मई को ये वेदर मॉडल बता रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य के साथ में कुछ बिहार के पूर्वी क्षेत्र है वहां पर बरसात देखी जाएगी लेकिन उत्तर भारत का क्षेत्र है ये मौसम शुष्क रहेगा तो यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लू की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन बता दी जाए कि मध्य भारत के दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें मराठवाड़ा, विदर्भ के क्षेत्र है और दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा के क्षेत्र है यहाँ पर प्री मानसून की बरसात होगी। और संसद में दक्षिण भारत के क्षेत्र है जिसमें कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इन क्षेत्रों में बरसात की एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। कारण क्या है कि लगातार एक सिस्टम यहाँ पर बनेगा जो कि बंगाल की खाड़ी में बनेगा। दिखा दूं कि आपको ये दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। इस प्रकार से ये हवाएं घुमाएगा तो इस प्रकार से हवाएं यहाँ पर अरब सागर की तरफ से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों के ऊपर चलेगी और इसकी वजह से यहाँ पर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर प्री मानसून की वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी और यही सिस्टम धीरे धीरे कर आगे बढ़ेगा और मानसून को भी आगे ले आएगा और जल्द ही मानसून अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास पहुंच सकता है क्योंकि 19 मई के बाद में काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है। 20-21 मई के आसपास यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून की गतिविधियां बढ़ जाती है और 23 मई को घोषणा भी हो जाती है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर मानसून पहुंच गया है और फिर धीरे धीरे करके मानसून आगे बढ़ता है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और देखिएगा कि अगर आप हमारा वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी प्रकार से अच्छी अच्छी जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत